आज हम आए हैं अलवर के अंदर और ये एक नेक कमाई है ना, नेक कमाई समूह, नेक कमाई और एक एनजीओ है जो हम हेल्प करते हैं एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के, जिससे कि उसका राशन का और भी लिविंग हुड उसको कमाने के लिए। तो आज हम इसको लाइव कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे सारा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर सर हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि नेक कमाई समूह है और वो एक एनजीओ की तरह तो काम नहीं करता, लेकिन वो एक समान इच्छा रखने वाले, समान ऐसे लगता है कि हम कुछ करें। तो हम लोग हर सप्ताह एक नए परिवार का चयन करते हैं, ऐसे परिवार जिसको तक आम व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, ऐसे पहाड़ों में या किसी बहुत ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया का यही गरीब व्यक्ति है, हम उस तक पहुंचते हैं। आज हम एक बेटी के घर आए हैं, उस बेटी इंटेलिजेंट है, कुंती अग्रवाल मैडम हमारे साथ हैं, जो उस बच्ची को पढ़ा रही थी, उसकी सहायता कर रही थी, लेकिन हमें पता लगा कि उसको एक सिलाई की ज़रूरत है। हमारे साथ एक बहन जी हैं जो कुछ पारिवारिक कारणों से बड़ी विपदा में, पिछले दिनों उनके पास खाने को अनाज भी नहीं था, कुंती अग्रवाल जी ने चयन किया, उसका बताया हमको और हम उन तक राशन का किट लेके पहुँचते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम स्वरोजगार के लिए उसको प्रेरित करें, जैसे सिलाई मशीन है, हम बुटीक का कोर्स भी सिखाते हैं, हम सिलाई का कोर्स भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं है, कोई ऐसी कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ अभिषेक तनेजा जी काम करते हैं, मीना तनेजा जी हैं जो मुख्य संरक्षक हैं, आप मंजू चौधरी हैं जो सेठ गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी हैं, और अजय आनंद जी हैं, आप रोहिताश यादव जी हैं जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, आशुतोष शर्मा जी हैं जो यूनिवर्सिटी में मत्स्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव हैं, और आप अभिषेक तनेजा हैं, आप डॉक्टर सत्यभान यादव हैं जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, उधर कुंती अग्रवाल जी हैं जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम को इधर के इलाके में देखती हैं, और बहुत सारी महिलाओं की टीम रहती है। अगले सप्ताह अगला जो रविवार होगा, हमारे पास एक फ़ोन आया कि भाई एक ऐसी बच्ची है जिसकी शादी है, लेकिन उस परिवार के पास सुबह का खाना है, शाम का खाना नहीं है, और हमने उसको पूरे राशन का इंतज़ाम, यहाँ तक कि पूरा उसका जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसके आने वाले जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए हमने इसको पूरा इंतजाम किया है। हमने बेटी और उसकी माँ को बाज़ार में ले जाके ये कहा कि जो चीज़ बेटा तुझे पसंद है ना, तुझे ये ना लगे कि मेरे पिता शराब पीता है, कि हम गरीब हैं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमने उसकी अपनी बेटी की तरह, अपनी भांजी की तरह और एक अपने पिता की तरह, जैसे हम उसके पिता हों ऐसे हमने भूमिका निभाई, और पूरा दहेज का सामान जो उसको सोचा भी नहीं है, अभी हमने उसको बताया भी नहीं है, लेकिन राशन का सामान ज़रूर पहुँचाया। उसके लिए सूट, उसके लिए वॉशिंग मशीन 35,000 रुपये वाली, और पूरे पंखे, सिलाई मशीन, और पूरा जो दहेज का एक बेटी के लिए हम देते हैं घर में, ऐसा ही हमने इंतजाम किए। आज हम जो घर में आए हैं वहाँ बेटी है एक, ये बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मैं परिवार का भी साथ दूं, और मैं सिलाई मशीन चलाना जानती हूँ, कुंती अग्रवाल बहन जी इसको सिखाती थी। इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सिलाई की मशीन होनी चाहिए जो मैं अपने परिवार का भी एक आजीविका को आगे चला सकूँ। हम जो हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी आए हैं, मंजू चौधरी मैडम भी हैं, और सब लोग इसको अपने हाथों से एक सिलाई मशीन अब देंगे और इसका उत्साह बढ़ाएंगे कि हम इसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बेटी है, ये हमारा समाज में हमारा एक कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम भी जब हम छोटे थे तो हम लोग कुंवारों के मोहल्ले में रहते थे, हमारे चावंडपाड़ी में रहते थे, तो हमारे सामने ये दिक्कत थी कि सुबह का पापा बीमार हो गए, लेकिन हमारी माँ ने हमको सिलाई कर करके पढ़ाया, और आज तीनों भाई अच्छे जगह चले गए, बहन भी अच्छी नौकरी करती है। लेकिन वो एक सिलाई मशीन एक ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि सिलाई मशीन हर लड़की चला सकती है, हर महिला चला सकती है, और उससे वो आजीविका का साधन कर सकती है, पढ़ा सकती है और खुद भी पढ़ सकती है। इस बेटी की बड़ी बहन ने भी ऐसे ही संघर्ष किया, कुंती बहन जी ने पढ़ाया, लेकिन ये बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, इसको इनाम भी मिलता है पढ़ाई में, और ये आगे चल के ये सिलाई मशीन से भी बहुत आगे निकलेगी। हम इसके पूरे परिवार के, इसका कोई सहायता करने के लिए नहीं आए हैं, हम केवल इसका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहिताश जी हैं, और आप इसको ये सब लोग सिलाई मशीन प्रदान करें। आइए। रविवार जो हमारा होता है वो कहलाता है खुशियों वाला रविवार। हम हर जिस परिवार में जाते हैं उसके अंदर खुशियाँ जाएं। शनिवार को भी हमको नहीं पता रहता किस परिवार में पहुँचते हैं, लेकिन शनिवार की रात को तय होता है, वो परमात्मा ही भेजता है। हम ही चाहेंगे कि इसकी मम्मी को भी बुलाएं। जैसा कि विदित है, पिछले कई हफ्तों से हर हफ्ते खुशियों का रविवार नेक कमाई समूह द्वारा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये तीनों महिलाओं को, ये इसके लिए अलग, उनको दे दो, इसके लिए पूरा सेट है, उन तीनों महिलाओं को बुला दो इस परिवार की।
इस रविवार को हम NEB एक्सटेंशन स्थित एक मकान पर आए हैं, जहाँ पर इनको एक इंटेलिजेंट बालिका है जिसको सिलाई मशीन की आवश्यकता थी। उसको सिलाई मशीन को प्रदान करके उसको स्वावलंबी बनने तक का सफ़र आसान करने का प्रयास किया गया नेक कमाई समूह द्वारा। ये अनवरत चलता रहेगा ये कार्यक्रम। अगले माह भी हमारा, अगले हफ्ते भी हमारा एक कार्यक्रम है जिसकी एक बालिका के विवाह के लिए हमारा पूर्ण सहयोग, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकें। आ जाओ तीनों भगवान, आ जाओ। हाँ सर दे दीजिए अमित भैया। नेक कमाई समूह जो है पिछले 6 महीने से हर रविवार को, खुशी वाला रविवार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसमें जो भी गरीब परिवार है, गरीब बच्चे हैं, उनको ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, सिलाई की मशीन है, राशन की किट है, मसाले हैं, कपड़े हैं बच्चों के, वो सब हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठे करके एक जगह उसकी सुनिश्चित करके हर रविवार को हमारी टीम जाती है और उस जगह को फाइनल करके फिर उस परिवार को हम अपना सब जो भी हमारा राशन सामग्री वगैरह सब देकर आते हैं। अगले ये इनके भैया के कपड़े। ये साड़ी इनकी मम्मी को दे दो। हाँ, एक और देते हैं। नेक कमाई समूह के साथ में मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर आज जब यहाँ आए हैं, आके देखते हैं कि कितने सब प्राणी कितनी विपत्ति में है। इस समूह के जितने भी सदस्य हैं सब आगे से आगे सेवा करने को आतुर है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको देखकर। एक बिटिया को जो इतनी इंटेलिजेंट है उसको सिलाई मशीन दी गई। एक स्त्री अबला है, उसके 2 बच्चे हैं, वो भी दोनों लड़कियां। ऐसा लगता है कि भगवान कहीं है कि नहीं पता नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन आज इन्होंने इतना कुछ दिया इसको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये आभार प्रकट करती हूँ। नमस्कार जी। मैंने कमाई से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है जो आज मुझे ये अवसर मिला है। बस ये धन्यवाद।